Hi everyone, welcome to my YouTube channel CompTutes. I hope you all are learning well with CompTutes. So this is tutorial number 27 of Business Studies for class 12, and in this tutorial we will discuss importance of planning. Okay, इससे पहले वाले ट्यूटोरियल में यानी ट्यूटोरियल नंबर 26 में हमने स्टार्ट किया था यूनिट नंबर 4 प्लानिंग, जिसमें हमने डिस्कस किया था कॉन्सेप्ट ऑफ प्लानिंग, मीनिंग ऑफ प्लानिंग, डेफिनेशन ऑफ प्लानिंग एंड फीचर्स ऑफ प्लानिंग इन डिटेल विद गुड एंड इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स. ओके, तो आई होप आप लोगों ने ये वाला ट्यूटोरियल जो है वो वॉच कर लिया होगा. ठीक है, एंड आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग. ओके, तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन. But before proceeding to this session, if you are a new visitor on my channel, then please do subscribe my channel. Please do hit the like button and also do share these tutorials and my channel with your friends and your classmates too, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कॉमर्स के स्टूडेंट्स जो इस चैनल के साथ जुड़े. ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं सेशन आज का, जो कि है इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग. सबसे पहले हम ये समझते हैं कि वाई प्लानिंग इज इम्पोर्टेंट, क्यों हमें प्लानिंग की जरूरत है. देखो, प्लानिंग इज इम्पोर्टेंट वाई as it tells us where to go. प्लानिंग क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि प्लानिंग हमें ये बताती है where to go, यानी कहाँ जाना है, किस तरीके से जाना है. ठीक है, बेसिकली इट प्रोवाइड्स डायरेक्शन एंड रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी. ठीक है, सो प्लानिंग क्यों इम्पोर्टेंट है? प्लानिंग इज इम्पोर्टेंट एज इट टेल्स अस वेयर टू गो. ठीक है, हमें कहाँ जाना है, किस तरीके से जाना है. बेसिकली इट प्रोवाइड्स डायरेक्शन and reduces the risk of uncertainty by preparing forecast. ठीक है, हम प्लानिंग में क्या करते हैं, पहले से ही एक कोर्स ऑफ एक्शन, एक रोड मैप जो है वो तैयार कर लेते हैं टू अचीव दोज ऑब्जेक्टिव्स एंड विथ सर्टेनली हेल्प्स रिड्यूसिंग अनसर्टेनिटीज. यानी जो भी फ्यूचर में आपको अनसर्टेनिटीज आने वाली हैं उसको आपने किस तरीके से रिड्यूस करना है, उसके लिए भी आपको प्लानिंग की जरूरत होती है. ठीक है, सो दैट इज वाई प्लानिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ management. Clear? Now let us discuss the importance of planning. So we have majorly these 6 points in importance of planning. ठीक है, वो कौन कौन से हैं? Number 1 है planning provides direction. Number 2 है planning reduces risk of uncertainty. Number 3 है planning reduces overlapping and wasteful activities. Number 4 planning promotes innovative ideas. Number 5 planning facilitates decision making, and number 6 is planning establishes standards for controlling. Clear? Now let us discuss all these points of importance of planning in detail one by one. तो first importance क्या है प्लानिंग की? Planning provides direction. Okay? Planning is mainly concerned with predetermined course of action. Basically planning में हम क्या करते हैं, जो organization के objectives होते हैं उनको clearly define करते हैं. ठीक है, and answer करते हैं about what is to be done, how it is to be done, when it is to be done, by whom it is to be done, and where it is to be done. तो इन सब क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं वो हम प्लानिंग स्टेज पे जो है करते हैं. ठीक है, विच प्रोवाइड्स डायरेक्शन फॉर एक्शंस. ठीक है, सो प्लानिंग हमें क्या प्रोवाइड करती है? डायरेक्शन, कि हमने कहाँ पर जाना है. ठीक है, अब देखो, फॉर एग्जाम्पल आपके बोर्ड एग्जाम्स है 2021 में मार्च में. ठीक है, अब यहाँ पर आपका गोल क्या है कि आपको जो है क्लास 12 के जो आपके बोर्ड एग्जाम्स आने हैं उसमें आपने क्या करना है, टॉप करना है. ठीक है, तो अब ये आपका गोल है. दिस इज व्हाट इज टू बी डन. आपने क्या करना है, आपको अपना गोल पता लग गया है. ठीक है, नाउ हाउ इट इज टू बी डन. ये जो आपका गोल है कि आपने क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम में जो है टॉपर बनना है, इस गोल को आप किस तरीके से अचीव करेंगे ये भी तो हम किस में डिसाइड करते हैं, प्लानिंग स्टेप पे. हाउ इट इज टू बी डन, कैसे करना है. ठीक है, आप प्रॉपर जो है एक टाइम टेबल बनाते हो. ठीक है, ट्यूटोरियल्स को वॉच करते हो, सैम्पल पेपर सॉल्व करते हो, और जो भी एक्शंस जो है वो आप डिटरमाइन करते हो ड्यूरिंग दी प्लानिंग प्रोसेस. ठीक है, अब जब आपने हाउ इट इज टू बी डन का भी आंसर कर दिया तो आपको एक डायरेक्शन मिल गई कि आपने किस तरीके से अपना जो गोल है, ये जो आपका टारगेट है, आपने उसको किस तरीके से जो वो अचीव करना है. ठीक है, अब आप उसी गोल को अचीव करने के लिए ही काम करोगे, उसी पर्टिकुलर चीज पे फोकस करोगे. ठीक है ना. वहीं अगर आपने प्लानिंग नहीं करी होगी, सपोज ये मिस्टर जॉन है, यहाँ पर खड़े हैं. ठीक है, एक रास्ते पर, और अब यहाँ पर 3 रास्ते हैं इनके पास, यहाँ भी जा सकते हैं, यहाँ भी जा सकते हैं, यहाँ भी जा सकते हैं, और महाराज जी प्लानिंग करके घर से नहीं निकले, सीधा निकल पड़े. तो अब यहाँ पर आकर कंफ्यूजन होगी ना कि किस तरफ जाऊं, कि दिल्ली का रास्ता जो वो इधर से आता है या इधर से आता है या इधर से आता है. ठीक है ना. सो अगर आप पहले से प्लानिंग कर चलते हैं तो प्लानिंग आपको क्या प्रोवाइड करती है? डायरेक्शन.
डायरेक्शन मिलती है तो आगे आपको आगे जाने में कोई दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। सो बेसिकली प्लानिंग एंश्योर्स दैट द गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स आर क्लियरली स्टेटेड, यानी जो आपके गोल्स हैं या जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या होना चाहिए, वो क्लियरली डिफाइंड होने चाहिए, ठीक है। सो दैट दे एक्ट एज अ गाइड फॉर डिसाइडिंग व्हाट एक्शन शुड बी टेकन, किस तरीके से आपने काम करना है, क्या आपने एक्शन लेना है, एंड इन विच डायरेक्शन, और कौन सी डायरेक्शन में। क्लियर। सो ये है आपकी फर्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, विच इज प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। क्लियर। नाउ मूव टू द सेकेंड इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, विच इज प्लानिंग रिड्यूसेस रिस्क्स ऑफ अनसर्टेनिटी। प्लानिंग हम हमेशा जो फ्यूचर के लिए करते हैं, ठीक है। हमने फीचर्स ऑफ प्लानिंग में भी स्टडी किया था कि प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक, इट मीन्स लुकिंग अहेड, ठीक है। नाउ जो प्लानिंग है, प्लानिंग इज ऑलवेज मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ फ्यूचर एंड फ्यूचर इज ऑलवेज अनसर्टेन, ओके। नोबडी कैन टेल इट क्लियरली व्हाट इज गोइंग टू बी हैपन। हमें नहीं पता कि आने वाले टाइम में क्या चीज होने वाली है, क्या हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज होंगी, क्या हमारे लिए थ्रेट्स होंगे, कोई नहीं आपको बता सकता। क्यों? क्योंकि फ्यूचर तो अनसर्टेन है, हमें क्या पता कि क्या हो सकता है, जस्ट हम जो इसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो अगर हम पहले से ही प्लानिंग करते हैं, प्रॉपर प्लान्स को फॉलो करते हैं, तो आने वाले समय में जो भी थ्रेट्स आएंगे, एटलीस्ट अगर आप प्रॉपर प्लान बनाकर काम करते हैं तो आप उनको फेस कर सकते हैं, उनको एंटिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे बिजनेस इन्वायरमेंट में हमने स्टडी किया था कि हर एक बिजनेस को इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की स्टडी करना जो है वो कंपल्सरी है, वो जरूरी है। वाई? क्योंकि बिजनेस इन्वायरमेंट में बहुत सारे थ्रेट्स जो हैं वो प्रेजेंट है, थ्रेट्स के साथ साथ अपॉर्चुनिटीज भी होती हैं, ठीक है। अब अगर बिजनेस जो है प्रॉपरली उस बिजनेस इन्वायरमेंट को स्टडी करेगा, देखेगा कि क्या क्या चीज़ें हैं मार्केट में अवेलेबल हैं, किस तरह का कस्टमर चाहता है, क्या कस्टमर के जो टेस्ट प्रेफरेंसेस में चेंज आ रहा है, क्या हैबिट्स में चेंज आ रहा है, क्या क्या कस्टमर्स की डिमांड इंक्रीज हो रही है, किस में डिमांड डिक्रीज हो रही है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते जो बिजनेस है वो अपनी न्यू प्लान्स बनाता है, न्यू पॉलिसीज बनाता है एंड स्ट्रैटेजीज को फॉर्मुलेट करता है। और वहीं अगर वो प्रॉपर प्लानिंग से ना चले, बिजनेस इन्वायरमेंट की स्टडी ना करे और बाद में जब उसके ऊपर रिस्क आएगा, थ्रेट्स आएंगे, फिर वो क्या करेगा, फिर अपने सिर पे हाथ रख के बैठ जाएगा और तो कुछ नहीं कर पाएगा उस दौरान, ठीक है। सो प्लानिंग रिड्यूसेस रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, ठीक है। अब इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल भी देती हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोग कहीं बाहर घूमने जाते हैं, ठीक है, वेकेशंस पे जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप सिक्किम ही जाते हैं, तो आप लोग सिक्किम घूमने जाते हैं तो हम पहले से ही प्लानिंग करते हैं ना कि हमें क्या क्या सामान रखना है, कौन से क्लोथ्स रखने हैं, क्योंकि वहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो ठंडा भी है और वहाँ कभी भी बारिश आ जाती है, ठीक है। सो आपको रेन कोट भी रखना पड़ेगा, ऑब्वियसली अम्ब्रेला भी रखनी पड़ेगी, ठीक है, फर्स्ट एड भी, और फिर खाने पीने का जो सामान है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी वो आप रखेंगे, ठीक है। अगर आप पहले से प्लान कर नहीं जाओगे ये सब चीज़ों के बारे में, ये सब चीज़ों की प्रॉपर प्लानिंग नहीं करोगे, प्रॉपर एक टूर नहीं बनाओगे कि कहाँ कहाँ हमने जाना है, कौन से प्लेसेस पे जाना है, तो वहाँ जाकर क्या होगा, आपको मुश्किल आएगी, आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, ठीक है। वहीं अगर आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ जाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो यही चीज़ होती है कि अगर हम प्रॉपर प्लानिंग करते हैं तो प्लानिंग करने से क्या होता है, जो भी हमारे फ्यूचर अनसर्टनिटीज होती हैं वो मिनिमाइज हो जाती हैं। अब अनसर्टनिटीज को हम रोक नहीं सकते, ठीक है, जो चीज़ आनी है वो तो आनी ही है, बट हाँ अगर हम प्रॉपर प्लानिंग करते हैं ना तो उन चीज़ों को हम रिड्यूस कर सकते हैं, उन चीज़ों को हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। सो प्लानिंग रिड्यूसेस रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। क्लियर। नाउ कम टू द थर्ड इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, विच इज प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। देखो प्लानिंग में हम क्या करते हैं, इसमें हम फ्यूचर एक्टिविटीज को प्लान करते हैं इन ऑर्डर टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं रिगार्डिंग वर्क, लाइक वर्क कौन करेगा, कैसे करना है, मीन्स ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाट एंड व्हाई, दीज ऑल आर ऑलमोस्ट डिसाइडेड अंडर प्लानिंग प्रोसेस, ठीक है। तो जब हम प्लानिंग प्रोसेस में इन सभी क्वेश्चंस के आंसर कर लेते हैं और ऑब्जेक्टिव्स को क्लियरली डिफाइन करते हैं तो इससे क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी तरह की जो कंफ्यूजन्स हैं वो नहीं रहती। वाई? एज सब कुछ जो वो क्लियरली डिफाइन किया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हर एक्टिविटीज एंड डिपार्टमेंट्स में एक कोऑर्डिनेशन बना रहता है एंड ऑर्गेनाइजेशन की जो फंक्शनिंग है वो भी स्मूथली रन करती है विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम, एफर्ट्स एंड रिसोर्सेज। क्लियर। सो
प्लानिंग हेल्प्स इन रिड्यूसिंग ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। अगर आप सब कुछ क्लियरली डिफाइन कर दोगे, हम सही से बता देंगे कि व्हेन ये काम कब होना है, ये काम किसने करना है, कैसे करना है, ये सब चीजें जो आप क्लियरली डिफाइन कर दोगे तो ऑब्वियसली ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज जो नहीं होगी, रिसोर्सेज भी वेस्ट नहीं होंगे एंड रिसोर्सेज भी जो वो प्रॉपरली यूटिलाइज होंगे। क्लियर? सो ये थी थर्ड इंपॉर्टेंस। नाउ कम टू द फोर्थ इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, विच इज planning promotes innovative ideas. Planning encourages innovation and creativity. Okay, planning encourages innovation and creativity. How? As in planning, what we do, we select the best alternative out of many available. ठीक है? In planning what we do, we select the best alternative out of many available. यानी जो भी आपके पास alternatives available है, जो भी choices available है, उन सभी choices को, उन सभी alternatives को evaluate किया जाता है, फिर जो भी best होता है, जो suitable लगता है, उन options को या उन alternatives को क्या किया जाता है, select किया जाता है। ठीक है? अब ये जो सारे alternatives होते हैं मैनेजर्स के पास खुद नहीं आते हैं, मैनेजर्स को डिस्कवर करने पड़ते हैं बायोलॉजिकल, सिस्टमैटिक और जजमेंटल थिंकिंग बाय यूजिंग देयर इंटेलेक्चुअल स्किल्स एंड नॉट बाय गेस वर्क और विशफुल थिंकिंग। ठीक है, हमने फीचर्स ऑफ प्लानिंग में ऑलरेडी स्टडी किया था कि प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। सो प्लानिंग रिक्वायर्स हाई थिंकिंग and it is an intellectual process. So there is a great scope of finding better ideas, better methods to perform a particular job. Clear? So planning basically promotes innovative idea. Clear? Now come to the next importance of planning, which is planning facilitates decision making. Now what is decision making? Decision making means process of decision taking. Okay? हम प्लानिंग में क्या करते हैं, डिसीजंस लेते हैं, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, बहुत सारे चॉइसेस अवेलेबल होते हैं, बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल होते हैं एंड उन ऑप्शंस को, उन ऑल्टरनेटिव्स को इवैल्यूएट करते हैं, फिर देखते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन को कौन सा ऑल्टरनेटिव जो बेस्ट फिट करता है, फिर उसको हम क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, दैट इज व्हाई इट इज सेड दैट थिंकिंग इज द इसेंस ऑफ प्लानिंग। क्लियर? इसलिए बोला जाता है कि थिंकिंग इज द इसेंस ऑफ प्लानिंग। क्लियर? सो ये थी फिफ्थ इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, दैट प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। क्लियर? नाउ कम टू द सिक्स्थ एंड लास्ट इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, विच इज प्लानिंग एस्टेब्लिशेस standards for controlling. Now what is controlling? Controlling means comparison between planned and actual results. जो भी हमने प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड सेट करे हैं उनको कंपेयर करना एक्चुअल रिजल्ट्स के साथ, दैट इज व्हाट वी कॉल एज कंट्रोलिंग। ठीक है, सो अब जब भी ऑब्जेक्टिव्स डिटरमाइन किए जाते हैं थ्रू प्लानिंग, तो सभी एम्प्लॉयज जो ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं या जो भी डिपार्टमेंट्स हैं, उन सभी को पहले से ही इन्फॉर्म किया जाता है अबाउट व्हाट, हाउ, वेयर, व्हेन एंड बाय होम टू डू दी वर्क। तो ये सब चीजें जो पहले से ही क्लियरली डिफाइन की जाती हैं। तो क्या होता है, इनके बेसिस पे क्या किया जाता है, स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं एंड सभी को इन्हीं स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए ऑर्गेनाइजेशन में काम करना होता है। और जब काम यानी जो वर्क है या फिर जो जॉब है, जब वो कंप्लीट हो जाती है तो उसको कंपेयर किया जाता है जो भी प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स हैं। ठीक है, और अगर आपको लगता है कोई डेविएशंस आ रहे हैं, यानी कोई भी कमी पेशी आ रही है काम में, या जिस अकॉर्डिंगली आपने प्लान सेट किया था उस अकॉर्डिंगली काम नहीं हुआ, या जिस अकॉर्डिंगली स्टैंडर्ड सेट किए थे उस अकॉर्डिंगली काम नहीं हुआ, तो प्लान को रिवाइज भी किया जाता है अगर नीड लगती है, और एम्प्लॉयज भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं फिर इस चीज के लिए। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल किसी कंपनी ने प्लान्ड आउटपुट सेट किया 100 यूनिट्स एक वीक के लिए, प्लान्ड आउटपुट या प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स। ठीक है, और एक्चुअल आउटपुट प्रोड्यूस कितनी हुई, 80 यूनिट्स। ठीक है, अब स्टैंडर्ड कितना सेट किया था कि 100 यूनिट्स जो है वो आपने प्रोड्यूस करने, बट एक्चुअल में कितने की प्रोडक्शन हुई है, 80 यूनिट्स जो है वो प्रोड्यूस हुए हैं। अब जो मैनेजर है वो इन 80 यूनिट्स को किस तरीके से 100 यूनिट्स में लेकर आना है, इसमें एम्प्लॉयज की हेल्प करेगा। ठीक है, लेकिन अगर प्लान आउटपुट्स जो है 100 यूनिट्स वाले जो हैं, ये अगर पहले से सेट नहीं करे जाएंगे, पहले से डिटरमाइन नहीं करे जाएंगे, तो इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड आउट वेदर 80 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन इज सफिशिएंट और नॉट। ठीक है, सो प्लानिंग एस्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग। अगर आप प्रॉपर प्लानिंग करते हैं तो आप इजीली स्टैंडर्ड्स को डिटरमाइन कर सकते हैं। प्लानिंग नहीं होगी तो ऑब्वियसली स्टैंडर्ड्स को डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे।
ठीक है। सो प्लानिंग इज द बेस फॉर कंट्रोलिंग ऑल्सो। क्लियर। सो ये था आपका 6th इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, विच इज प्लानिंग एस्टेब्लिशेस स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग। ठीक है। सो ये था आपका टॉपिक जो कि है इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड स्टिल स्टूडेंट्स, इफ यू हैव एनी क्वेरी, एनी डाउट रिगार्डिंग दिस कॉन्सेप्ट, so you can ask your doubts or your questions in the comment section box below. Okay guys, so students, this is all about today's session, and next tutorial में हम discuss करेंगे limitations of planning. Fine. And if this tutorial is helpful for you all, then please do share your valuable feedback in the comment section, as your feedback matters a lot. And last में guys, अगर आपको कोई भी queries होती है regarding studies, तो आप मुझे इस WhatsApp नंबर पर मैसेज करके जो वो पूछ सकते हैं। ठीक है। And last में guys, bye bye, take care, have a great day ahead, study smart and stay motivated.